स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, पूरी दुनिया की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, एक ही चीज़ को लेकर पूरी दुनिया हमें परेशान होते हुए देखने को मिली है, और वो चीज़ क्या है? मिडल ईस्ट। यस, मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हमें ख़त्म ही होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बस हर वीकेंड कोई ना कोई अपडेट आती रहती है, कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती रहती है, और इस चीज़ के चलते होता क्या है? ऑयल ऑयल के प्राइसेस एकदम ऊपर चले जाते हैं, $95, $100। एंड इस प्रकार से अगर ऑयल के प्राइस चलते रहेंगे, सो आप सभी लोगों को पता है पेट्रोल डीजल बढ़ने के चांसेस एकदम हायर लेवल के यहाँ पे हो जाते हैं। अब तो इलेक्शन भी खत्म हो चुका है, एंड अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो इन्फ्लेशन किस लेवल पे चला जाएगा, ये तो अलग से बताने की ज़रूरत यहाँ पे है ही नहीं। सो इसी चीज़ के चलते हम भी यहाँ पे परेशान हो चुके हैं, पूरी दुनिया यहाँ पे परेशान हो चुकी है। एंड अगर देखा गया तो मिडल ईस्ट की ओर से कोई अच्छी खबर आ ही नहीं रही है। इनफैक्ट अगर देखा गया, कोई ना कोई नेगेटिव ही खबर देखने को मिल रही है। इवन दो वहाँ पे मतलब सीज फायर तो बोला जा रहा है, बट शिप्स के ऊपर अटैक्स हम लोग को लगातार होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड रिसेंटली खबर भी आप लोगों ने सुनी होगी कि अभी हम लोग को एक और शिप के ऊपर अटैक होते हुए देखने को मिला है, जहाँ पे एक इंडियन सेलर की भी मृत्यु यहाँ पे हुई है, और 4 लोग इंजर्ड यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, कई हॉर्मुज के इधर ही। ठीक है, तो क्या इंडियन शिप के ऊपर अटैक किया है? तो वैसा नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं ना कि क्रॉस फायर कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी के बीच में यहाँ पे फायरिंग यहाँ पे हो रही है, किसी का यहाँ पे आई के ऊपर अटैक करने का कोई मंशा नहीं है, बट अगर आई यहाँ से बीच से गुजर रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? डायरेक्ट इन लाइन ऑफ फायर इन अ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसके बीच में ये इंडियन शिप यहाँ पे आ गई, एंड इस चीज़ के चलते उसके ऊपर अटैक हुआ। बट बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि ये जो बातें बोली जा रही कि बीच में पीस है, कुछ नहीं, एक दूसरे के ऊपर अटैक यहाँ पे चलते ही जा रहे हैं। इनफैक्ट अब अलग अलग रिपोर्ट के जरिए खबरें भी आ रही है कि यूएस जेट ने यहाँ पे ईरान के शिप्स के ऊपर वापस अटैक करना यहाँ पे स्टार्ट किया। मल्टीपल कैजुअलिटीज़ देखने को मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो यूएस ने इसका क्लैरिफिकेशन दिया कि उन्होंने क्यों अटैक किया है, क्योंकि ईरान ने उनके नेवी शिप्स के ऊपर अटैक किया है। हालांकि ईरान कह रहा है, उन्होंने तो डिनाई कर दिया कि भाई हम तो किसी के ऊपर अटैक यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक टैंकर को यहाँ पे सीज करके रखा हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने हमारे 2 शिप्स को यहाँ पे डिसेबल किया है। सो एकदम कोई क्लैरिटी यहाँ पे नहीं मिल रही है, हर कोई अपने अपने और से बातें यहाँ पे कह रहा है। बट बॉटम लाइन की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो यही समझ में आ रहा है कि सिचुएशन अभी भी कोई फाइनल यहाँ पे खत्म होते हुए देखने को नहीं मिल रहा। और लेटेस्ट अपडेट क्या है कि यहाँ पे बातचीत अभी भी चल रही है। ठीक है, बट कोई भी मतलब हम कहते हैं ना कि वॉर खत्म होने से रिलेटेड कोई एक कॉन्क्रीट पॉइंट सामने आना चाहिए, वो अभी तक यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। बस एक दूसरे को यहाँ पे अपना अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं। अब ट्रंप ने भी अपना प्रस्ताव यहाँ पे भेजा है, बोला है कि आज की रात तक मैं इंतजार करूंगा। सो तेहरान के ओर से क्या रिस्पॉन्स निकल कर आता है, उसी का इंतजार यहाँ पे चल रहा है। सो यही चीज़ें लगातार यहाँ पे चलती जा रही एंड मतलब हर कोई सोच रहा है कि भाई ये जंग फाइनली ख़त्म कब होगी। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो कि कब ख़त्म होगी, तो आप एक होप लेकर चल सकते हो दोस्तों कि इस हफ्ते, ये जो अभी आने वाला जो हफ्ता रहेगा, वहाँ पे शायद से जंग ख़त्म होने से रिलेटेड कोई बड़ी खबर निकल कर आ जाए। आप बोलोगे कि उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है ट्रंप का चीन दौरा। यस दोस्तों, ट्रंप यहाँ पे चाइना में विजिट करते हुए हम लोगों को देखने को मिलने वाले लगभग 10 साल के बाद एक अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना के दौरे के ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसकी डेट क्या है दोस्तों? 14 से 15 मई। यस, अब देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज शेड्यूल्ड टू मीट चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन बीजिंग फ्रॉम 14 to 15 मई। एंड यही वो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट की जंग रोकने से रिलेटेड कोई ना कोई आउटकम निकल कर यहाँ पे आ जाए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि ईरान जो भी टिका हुआ है वो चाइना रशिया के बदौलत ही टिका हुआ है। एंड अब ये चाइना के साथ बातचीत करने के लिए जाने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम ज़रूर निकल कर आएगा, इसमें कोई दोहराने वाली बात ही नहीं है। हाँ, अब उसके पहले अगर कोई ट्रंप यू टर्न ले ले, अब ये मीटिंग कब है? 14 to 15 में, अभी तक टाइम है, अगले हफ्ते ही है, बट टाइम है अभी भी। ठीक है, मतलब आप कह सकते 5-6 दिन है, उसके पहले ये कोई यू टर्न बी टर्न ले गए तो डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि ट्रंप इसके पहले भी इस प्रकार की चीज़ें कर चुके हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बोलते हैं ना, आप पाकिस्तान के थ्रू अगर बातचीत करने के लिए जाओगे तो क्या आउटकम निकलेगा। अगर आउटकम निकलना है तो अल्टीमेटली चीन का होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी यही चीज़ फिलहाल तो हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर देखा गया तो वो तो अपनी साइड से बताएंगे ही कि उनका मेन गोल क्या है। तो दोनों साइड यही कह रहे कि वो तो अपना रिलेशन जो ख़राब हो रहा है उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, एक साथ काम करने की कोशिश, ये तो चलता रहता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। बट येस, यही वाला पॉइंट है कि ईरान क्राइसिस, हॉर्मुज को कैसे यहाँ पे खोला जाए, रीओपन कैसे किया जाए, क्योंकि आपको पता है चाइना को भी हॉर्मुज यहाँ पे ओपन चाहिए। सबसे ज़्यादा तेल
चाइना ही ईरान से खरीदता था। तो सारी चीज़ें रुकती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो अब जाके दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कुछ ना कुछ सॉलिड आउटकम निकल कर आएगा, वरना तो भाई अब तक तो बस यहाँ पे दिन रात यहाँ पे निकलते जा रहे थे, कुछ ठोस आउटकम हमें देखने को नहीं मिल रहा था। ऊपर से बात करें, बाकी बिजनेस रिलेटेड बातचीत होंगी ट्रेड एंड मनी को लेकर, जैसे कि अमेरिका के गुड्स कैसे वो चाइनीज़ मार्केट में लेके आएंगे उसकी बातचीत होगी, चाइना का गुड्स कैसे अमेरिका के मार्केट में जाएगा उसको लेकर बातचीत होगी, देन एनर्जी को लेकर बातचीत होगी। एनर्जी मतलब अगेन आपको पता ही है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इसको लेकर बातचीत होगी। टैरिफ की अगर बात कर ले तो उसको लेकर भी हमें ज़रूर डिस्कशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स रहेंगी। देन दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एआई। यस, टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो यहाँ पे भी आपको पता ही है अमेरिका और चाइना के बीच में हमें एक कोल्ड वॉर देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एक दूसरे का सामान इस्तेमाल नहीं करने का, इसके चिप के ऊपर बैन लगा देने का, स्वदेशी चिप का ही इस्तेमाल करने का, अलग अलग चीज़ें चलती रहती है। तो इसको लेकर भी क्या आउटकम निकल कर आएगा उस मीटिंग में, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी आउटकम निकल कर आएगा वो एआई मार्केट में भूचाल जरूर क्रिएट यहाँ पे करवा देगा। तो ये एक देखना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, इसको भी आप जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। मतलब मैं अपने साइड से अगर आपको बोल दूँ तो पहला पॉइंट तो वॉर ही रहेगा, उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट रहेगा दोस्तों वो एआई को लेकर ही रहेगा कि क्या आउटकम निकल कर आता है। सो उसके ऊपर भी दुनिया में आपको काफ़ी हलचलें देखने को मिलेगी। दैन रेयर अर्थ मिनरल्स, आपको पता ही है दोस्तों कि अमेरिका जो सबसे ज़्यादा चाइना के पीछे जो झुकता है उसके पीछे का रीज़न यही है कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो चाइना के पास ही देखने को मिल जाता है। और इसके बिना ना तो आपका डिफेंस चलेगा, स्पेस चलेगा, एरोस्पेस चलेगा, ईवी चलेगा, बैटरी चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी से लेके हर एक चीज़। सो इसीलिए यहाँ पे अगर देखा गया तो इस पॉइंट को लेकर अमेरिका वापस गारंटी की डिमांड करेगा भाई कि आप सप्लाई करने में कोई हमें दिक्कत यहाँ पे नहीं करोगे। तो ये चीज़ हम लोग को, ये सारी बातें इन मीटिंग्स में होते हुए देखने को मिलने वाली है। देन ताइवान के टॉपिक की बात कर ले, ठीक है, उसको भी ज़रूर यहाँ पे वो बात करेंगे ही करेंगे। बीच में आपको पता ही है कि चाइना ड्रिल करने की कोशिश यहाँ पे, मतलब ड्रिल ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे किया था, एल शेप फॉर्मेशन उन्होंने क्रिएट यहाँ पे किया था। ताइवान के ऊपर से मिसाइल्स दागने की उन्होंने यहाँ पे कोशिश भी की थी। अपने इधर जो एयर स्पेस रहता है उसको बंद करने की कोशिश, मतलब इनडायरेक्टली संकेत दे रहा था कि वो ताइवान के ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं और उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को लेकर भी ज़रूर हमें बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था कि ये चीज़ें ऐसी बंद नहीं होगी, खास करके जो जंग जो यहाँ पे चल रही है बीच में किसी बड़े पार्टी में आना चाहिए, इधर रशिया या फिर चाइना। और जो बात मैंने आप लोगों को बताई थी उसमें से आप देख सकते हो अब ये चाइना के साथ बातचीत करने के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। चाहे भले ही उनके शेड्यूल में वो बातें ना लिखी हो, बट ये चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी। एंड जब यहाँ पे हम कह सकते हैं चाइना के साथ वो बात करेंगे, एंड आपको पता ही है ईरान के साथ उनके अच्छे संबंध है, तो जाके ही सॉल्यूशन हम लोगों को निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। खास करके चाइना भी कहेगा कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं ऑयल को लेकर वो हटा दो। इस चीज़ के चलते चाइना भी बिंदास ऑयल उनसे यहाँ पे खरीद पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को आने वाले हफ्ते में देखने को मिलने वाली है। और जैसे मैंने डेट आपको बताया 14 से लेके 15 में, ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल डे एंड डेट यहाँ पे रहने वाली है। क्योंकि अगर आप उम्मीद लेकर चल रहे हो कि जंग कभी तो ख़त्म होगी ना भाई, कभी तो फुल स्टॉप लगेगा, तो उसका एक वन ऑफ द बिगेस्ट पड़ाव अगर रहेगा तो ये इस 1 तारीख को हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड अगेन ऐसा नहीं होगा कि एक चुटकी में चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी, बट एटलीस्ट कुछ एक अच्छा हिंट वाला पॉइंट आ जाएगा या फिर कुछ थोड़ा और अच्छा डेवलपमेंट आ जाएगा। इधर हॉर्मुज तो यहाँ पे खुल जाए, ऐसा कुछ यहाँ पे आ जाए, ये कुछ चीज़ें हम लोगों को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर जाके हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ऑयल मार्केट यहाँ पे भड़का हुआ है वो हमें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो अगेन वन लाइन कंक्लूजन क्या है दोस्तों, यस, ये जो 14-15 जो तारीख है उसमें हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ें होते हुए देखने को मिलने वाली है। ये हफ्ते में बहुत कुछ आउटकम निकल कर यहाँ पे सामने आने वाले हैं। क्या पता शायद से जंग भी यहाँ पे रुक जाए, ये चीज़ें भी आप उम्मीद लेकर अगर चलोगे तो वो उम्मीद इतनी भी गलत यहाँ पे नहीं होगी। सो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या आउटकम निकल कर आएगा, बट चलिए एटलीस्ट ये एक पॉइंट्स फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड जाते जाते अगेन आपको याद दिलाना चाहूँगा फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो आज के दिन जो वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है, आरबीआई के जो नए नियम है वो कोई भी मतलब ये जो शेयर्स रहेंगे वो खरीदने से पहले आपको पता होनी चाहिए, वरना बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो चलिए ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप कह सकते हैं कल ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।